Assalamualaikum, welcome to Science Culture. Today we are going to study chapter number 6 enzyme और टॉपिक हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच ऑन एंजाइम्स एक्टिविटी। टेम्परेचर और पीएच चेंज करने से कैसे रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम का चेंज होता है उसको आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। पहले हम रिकॉल करते हैं एंजाइम क्या है। एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं और पूरा का पूरा एंजाइम केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। एक स्मॉल पोर्शन ऑफ पार्ट हम कहते हैं एंजाइम की सरफेस पे इन्वॉल्व होता है, जिसे हम कहते हैं एक्टिव साइट, जहाँ पे सबस्ट्रेट आके अटैच होता है और कन्वर्ट करता है उसको प्रोडक्ट पे। एंजाइम बहुत स्पेसिफिक होते हैं फॉर देयर सबस्ट्रेट, जैसे कि प्रोटीएज सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन करता है, लाइपेज सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स की डाइजेशन करता है, और सेम गोस विथ अमाइलेज, वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्च की डाइजेशन करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोटीएज और वो लिपिड्स की डाइजेशन कर रहा हो। एक्टिव साइट पे आके सबस्ट्रेट बाइंड होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स फॉर्म होता है और एंजाइम उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू प्रोडक्ट। ये कैटाबॉलिक भी हो सकता है और एनाबॉलिक भी हो सकता है। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना है। हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता जाता है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है, मॉलिक्यूल जल्दी मूव कर रहे होते हैं। एक अब आता है हमारा लिमिट आती है ऑप्टिमम टेम्परेचर की। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ एंजाइम बेस्ट वर्क करता है। अब इस एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर अबाउट 38-39 डिग्री है, ठीक। अब इससे अगर 38 या 39 से अबव हम जाते हैं तो हमारा एंजाइम क्या हो जाएगा? डीनेचर हो जाएगा। डीनेचरेशन का मतलब होता है कि जो उसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमने कहा कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, काइनेटिक इंक्रीज़ हुई, हत्ता कि ऑप्टिमम टेम्परेचर आ गया। अगर उसके बाद हमने इंक्रीज़ किया तो एंजाइम डीनेचर हो गया। और मोस्ट ऑफ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 40 डिग्री या इससे लेस होता है। नेक्स्ट इज़ पीएच। सेम गोज़ विद द पीएच। हर एंजाइम अपने एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है, ठीक है। हम यहाँ पे कहते हैं कि इनका ऑप्टिमम पीएच क्या है जिस पे वो बेस्ट हमें शो करेगा। अगर हम उससे बियॉन्ड जाते हैं तो हमारा एंजाइम क्या हो जाता है? वो डीनेचरेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच जो होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि हमारे स्लाइवा में जो एंजाइम्स होते हैं अमाइलेज, वो अल्कली पीएच में काम करते हैं, जबकि हमारे स्टमक में एंजाइम्स होते हैं जो पेप्सिन कहलाते हैं वो एसिडिक पीएच में वर्क करते हैं। अब आपने यहाँ पे मुझे ए बी सी को देख के बताना है कि इनकी पीएच क्या होगी, ऑप्टिमम पीएच का क्या है। फर्स्ट वन की 2 है, बी एंड सी की बताएं। इफ़ेक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन और कंसंट्रेशन पीएच की अगेन बात की गई है कि हमारी जो बेल शेप ग्राफ हमें शो हो रहा है कि हमारा एंजाइम एक ऑप्टिमम पीएच पे बेस्ट वर्क करता है, उसके बाद वो डीनेचरेशन हो जाता है। अगर उससे बिलो भी हो, उससे अबव भी हो, तो हमारा एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। ये प्रीवियस एक स्लाइड है कि जब हम एंजाइम ऐड करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है, कि हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती। आप स्लोप को देख रहे हैं, स्लोप कम हो गई है, हमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।